हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू नो व्हाट, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बहुत ही नॉर्मल है लेकिन लोग खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। चलिए आज हम ये डिस्कस कर लेते हैं। सेक्स। ये क्या बोल दिया मैंने? ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं दीजिएगा, है ना? नो मैटर योर रिलेशनशिप स्टेटस, सेक्स तो कॉम्प्लिकेटेड रहता ही है और कोई भी मानना नहीं चाहता है कि लोग बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं इस बारे में बात करने के लिए। कपल्स जो साथ रहते हैं, मैरिड कपल्स, ओल्डर पीपल, इनके लिए इन जनरल सेक्स में कितनी कमी है वो और भी ज़्यादा शॉकिंग है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, कपल्स हु हैव सेक्स एटलीस्ट वंस अ वीक आर हैप्पियर। बट ये नंबर सभी के लिए अप्लाई नहीं होता है बिकॉज अल्टीमेटली ये कपल्स पर डिपेंड करता है। चलिए अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस पे आते हैं। नंबर 1 इज हाउ मच सेक्स शुड अ कपल हैव? एक्सपर्ट्स बोलते हैं वीक में एक बार सेक्स एक कॉमन बेस लाइन है, क्योंकि ये थोड़ा एज पर भी डिपेंड करता है। 40 to 50 ईयर्स ओल्ड कपल इस बेस लाइन के अंदर आते हैं और 20 to 30 ईयर्स ओल्ड कपल में एवरेज सेक्स वीक में 2 बार तो होना ही चाहिए। आई एम अगेन सेइंग अल्टीमेटली ये कपल्स पे ही डिपेंड करता है। एक्चुअली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। इफ अ कपल इज सेक्सुअली सेटिस्फाइड देन दैट्स द गोल। नंबर 2 इज शुड आई बी प्लानिंग सेक्स? डिस्पाइट द प्रिवेलिंग आइडियाज कि सेक्स स्पॉन्टेनियस होता है और सडन डिजायर से होता है, सेक्स प्लान्ड होना चाहिए। इफ पीपल हैव किड्स या और कोई भी कमिटमेंट्स हो, ऐसे टाइम में प्लान्ड सेक्स बहुत हेल्पफुल होता है। अगर सेक्स प्लान नहीं होता है तो सेक्स होना भी सेक्स ना होने जैसा ही होता है। मोस्टली सेक्स प्लान्ड ही होते हैं एनी हाउ। फॉर एन एग्जाम्पल, डेट पर जाने से पहले आप सब कुछ भूलकर सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि अपने पार्टनर के सामने किस तरह से खुद को प्रेजेंट करें। वैसे ही सेक्स भी प्लान्ड हो तो वो बहुत ही ज्यादा बेटर है। नंबर 3 इज व्हाट इफ वन पार्टनर वांट्स सेक्स मोर देन द अदर? दैट्स द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। इवन ये प्रॉब्लम मोस्ट सक्सेसफुल कपल्स को भी अफेक्ट करता है। व्हेन आवर सेक्सुअल पार्टनर हैज लो डिजायर, तो ये चीज दूसरे पार्टनर के सेल्फ एस्टीम और उसके ईगो को हर्ट कर सकता है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है कपल्स के बीच ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट इंटीमेट कम्युनिकेशन होना चाहिए उनकी सेक्स लाइफ्स के बारे में, अगर वो अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं तो। नॉर्मली कपल्स लोन पे करने के बारे में, अपने किड्स की केयर और अदर इश्यूज अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, बट शायद कभी भी इंटीमेसी या सेक्सुअलिटी के मैटर में खुल के डिस्कस नहीं करते हैं। इसलिए कपल्स के बीच क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए व्हाट यू वांट सेक्सुअली। नंबर 4 इज व्हाट फैक्टर्स कुड बी कंट्रीब्यूटिंग टू अ रिड्यूस्ड सेक्स ड्राइव? अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, हाई स्पीड ऑफ मॉडर्न लाइफ कपल्स में लेस सेक्स ड्राइव का एक फैक्टर ये है। दूसरा, द स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। डे टू डे हम अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं, इसका सेक्सुअल डिजायर पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और कुछ इंडिविजुअल एंड कपल स्पेसिफिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो शायद ओवरलुक हो जाते हैं जब कपल्स अपनी सेक्स लाइफ्स को इवैल्यूएट करते हैं। एनवायरमेंटल कंफर्ट भी एक फैक्टर हो सकता है, जैसे आपका बेडरूम आपके किड्स के बेडरूम के बिल्कुल पास हो या आपका रूम अच्छे से डेकोरेटेड ना हो जिससे आपका पार्टनर कंफर्ट फील ना करे। टेक्नोलॉजी भी एक फैक्टर है, जैसे आपका पार्टनर फोन यूज कर रहा है जब आप उनके साथ बैठे हो, जो आपके इंटरेक्शन को डिस्ट्रैक्ट करता है। तो ये सभी कुछ फैक्टर्स हैं लो सेक्स ड्राइव के, जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5 इज व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर सेक्स? देयर आर बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स टू हैविंग रेगुलर सेक्स। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स जैसे सेक्स कैन बूस्ट योर सेल्फ एस्टीम और इनसिक्योरिटी जैसी फीलिंग्स रिड्यूस होती है। बेटर क्वालिटी सेक्स से हैप्पीनेस इंक्रीज होती है, आपका अपने पार्टनर के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होता है एंड स्ट्रेस और डिप्रेशन भी कम होता है। सेक्स ऑल्सो इम्प्रूव्स योर स्लीप क्वालिटी। नाउ फिजिकल बेनिफिट्स जैसे हेल्दी सेक्स इज गुड फॉर योर हार्ट। इससे हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है, आपके इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, ऑल्सो लोअर्स योर ब्लड प्रेशर। मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क भी रिड्यूस होता है,
Sex even helps you look younger and glowing. Also helps to increase libido. और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, पर आज के लिए इतना ही। जो भी नॉर्मली लोग जानना चाहते हैं, डिस्कस नहीं कर पाते हैं और प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वो सभी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। और भी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।